व्हाट इज शेयर मार्केट? शेयर मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट यानी या शेयर मार्केट वह जगह होती है जहां पर इक्विटी, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज यानी प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदा और बेचा जाता है। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि शेयर मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। ठीक है, भारत में दो प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बीएसई है और दूसरा एनएससी। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एक शेयर क्या होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो एक शेयर कंपनी की कैपिटल का एक हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप शेयर के प्रतिशत के अनुपात में उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक भी शेयर है तो आप उस कंपनी के उतने ही हिस्से के मालिक बन जाते हैं जितना कंपनी की कैपिटल में उसे उस शेयर का हिस्सा का अनुपात है। कंपनियां सेबी के दिशा निर्देशों के आधार पर अपना आईपीओ निकालती हैं, जिसके बाद उनके शेयर ओपन मार्केट में बाय और सेल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक abc.ltd ने 10 लाख शेयर के साथ पब्लिक इश्यू निकाला। अब लिस्टिंग होने के दिन से आपने उस कंपनी के 1 लाख शेयर खरीद लिए, यानी आप उस कंपनी में लाभों में 10% के हिस्सेदार बन गए हैं। शेयर बाजार काम कैसे करता है? शेयर मार्केट क्या है यह समझने के बाद अब जानते हैं शेयर मार्केट काम कैसे करता है। यह बड़ा ही आसान है, आपको इन 4 चीजों को समझना होगा। पहला, लिस्टेड कंपनियां, शेयर होल्डर्स, डिमांड और सप्लाई और मार्केट की परिस्थिति आदि। ठीक है, इसे सरल तरीके से समझने के लिए एक एक करके समझते हैं। कंपनियां शेयर्स कैसे इशू करती हैं? सबसे पहले कंपनियां अपनी शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाकर आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है और अपने शेयर्स स्वयं द्वारा निर्धारित किए हुए मूल्य पर पब्लिक को इशू करती है। एक बार आईपीओ पूरा होने के बाद शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स के माध्यम से निवेशकों द्वारा आपस में खरीदा और बेचा जाता है। शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है? आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स का मूल्य मार्केट के डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलता रहता है। यह डिमांड और सप्लाई की तरह से चेंज होती रहती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज्यादा होगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगी। ठीक है, अगर जो है डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो प्राइस जो है इंक्रीज होगा, और उसका उल्टा होता है, यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा हो तो प्राइस कम होगी, यानी सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगा। सिक्योरिटी और इंडेक्स, ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में केवल शेयर्स ही ट्रेड होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर्स की तरह अन्य कई सिक्योरिटीज भी होती हैं जिनका स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है। जैसे सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक यानी इंडेक्स है और सेंसेक्स का निर्धारण बीएसई में लिस्टेड टॉप 13 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनियों का कुल मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब बीएसई में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब यह है कि अधिकांश कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। किसी कंपनी के खराब या अच्छे प्रदर्शन का मतलब कंपनी के लाभ कमाने की स्थिति से है। निफ्टी क्या है? निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक इंडेक्स है और इसका निर्धारण एनएसई में लिस्टेड टॉप 15 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर किया जाता है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है यह है कि एनएसई में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और अगर निफ्टी घटता है तो इसका अर्थ है कि एनएसई में की कंपनियां बुरा प्रदर्शन किया है। बॉन्ड एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? बॉन्ड या डिबेंचर्स एक तरह के लोन की तरह ही होता है। जब कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो
या तो बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर वे जनता यानी इन्वेस्टर से आप समझ सकते हैं से लोन लेते हैं और जनता को बॉन्ड्स यानी या डिवेंचर्स इशू करते हैं, जिसका रीपेमेंट उन्हें तय समय में करना होता है। कंपनियां बॉन्ड्स या डिवेंचर्स पर निर्धारित रेट से इंटरेस्ट का पेमेंट करती हैं और बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाने पर वापस बॉन्ड के बदले रीपेमेंट कर देती हैं। बॉन्ड या डिवेंचर्स किसी भी निवेशक के लिए शेयर्स की तुलना में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें कंपनी द्वारा निर्धारित दर से समय समय पर ब्याज दिया जाता है और मैच्योरिटी यानी बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर रीपेमेंट कर दिया जाता है। शेयर्स के मामले में कंपनी शेयर होल्डर्स को लाभांश यानी डिविडेंड देती है। लाभांश का मतलब होता है किसी कंपनी द्वारा कमाए गए प्रॉफिट का हिस्सा। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स के मामले में कंपनी इनके धारकों को एक फिक्स्ड प्रतिशत से ब्याज देती है और यह इंटरेस्ट वार्षिक दर पर दिया जाता है। अब जानते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होती हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरह का शेयर्स और बॉन्ड्स में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड्स का एक प्रकार की संस्था या ट्रस्ट होती है जो अपनी यूनिट्स शेयर्स जारी करती हैं, जिसे खरीदकर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट की गई रकम को म्यूचुअल फंड्स के प्रोफेशनल मैनेजर अपने ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ और एनालिसिस के आधार पर कई प्रकार से शेयर्स एवं अन्य सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट यह होता है कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर सभी एकत्रित धनराशि को अपने ज्ञान के आधार पर सबसे बेस्ट तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं, जिसके बदले में भी कुछ फीस चार्ज करते हैं। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी। ठीक है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक ही तरीका है। इसमें एक मुश्त लंप सम निवेश की जगह हर महीने एक निश्चित राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। निवेशक के बैंक अकाउंट को एसआईपी स्कीम से लिंक कर दिया जाता है, जिससे हर महीने एक निश्चित राशि बैंक अकाउंट से म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर हो जाती है और उतनी राशि के बराबर म्यूचुअल फंड यूनिट्स निवेशक के अकाउंट में आ जाती है। सरल और ऑटोमेटिक होने के कारण एसआईपी आजकल बहुत प्रचलित है। अब जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होती हैं। डेरिवेटिव्स का अर्थ भविष्य के लेन देन को आज निर्धारित करना होता है, जिन्हें स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस और फ्यूचर्स के द्वारा अंजाम दिया जाता है। वायदा कारोबार तहत आप भविष्य के लेन देनों को आज एक निर्धारित मूल्य यानी फ्यूचर प्राइस पर अंजाम दे सकते हैं। इसमें एक्चुअल डिलीवरी नहीं दी जाती है और मूल्य के अंतर के आधार पर सेटलमेंट किया जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें? शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, समझने के बाद बात आती है कि आप इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छे स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है, जिसके लिए आप जीरोधा को चुन सकते हैं, आप स्टॉक को चुन सकते हैं, ग्रो को चुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधित सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स आदि को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। आप अपने डीमैट अकाउंट को मोबाइल ऐप की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग करके शेयर बाजार में शेयर सेल्स एंड परचेज करने के काम आता है। यह अकाउंट आप किसी भी अच्छे ब्रोकर के पास खोल सकते हैं और ऑनलाइन सुविधा के होने के कारण आप इस अकाउंट की सहायता से कभी भी शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे खोलें? ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए यह जरूरी है कि आप बेस्ड डीमैट अकाउंट में ही अपना खाता खोलें। इसके लिए आपको अपने बैंक से केवाईसी करवाने की जरूरत होती है। एक प्रकार से यह खाता आपके फंड्स को मैनेज करता है और इससे जुड़ी सारी जानकारी रखता है। इस अकाउंट को आप बैंक
से उसी प्रकार खोल सकते हैं जैसे आप किसी बैंक से सामान्य खाता खोलते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, कैंसर चेक और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी दस्तावेजों को जमा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें इन सभी प्रमाण पत्रों में आपका नाम सही और स्पष्ट लिखा हो और एक ही तरीके से लिखा हो। इसके अलावा आप अकाउंट खुलवाते समय इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट कॉपी लगाते हैं, लेकिन अपने पास इनकी ओरिजिनल कॉपी भी रखें जो किसी भी समय वेरिफिकेशन के लिए मांगी जा सकती है। डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को खोलते समय आप जिन कागजों पर हस्ताक्षर करते हैं उन पर लिखे गए नियमों और निर्देशों को आप ध्यान से जरूर पढ़ लें। आशा करता हूं कि आपको शेयर मार्केट के बारे में जो हमने बताया यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।